गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर गुण कुमार पांडे। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 9th में आगे का टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपका मैटर और सराउंडिंग का है। इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कैसे करते हैं। वहाँ पे दो टर्म मैंने यूज़ किया था, पहला आपका डिफ्यूजन और दूसरा आपका ब्राउनियन मोशन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस को मैंने एक्टिविटी के थ्रू समझाया था और वो टॉपिक खत्म हो गया था। आज मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ आपका ब्राउनियन मोशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन है क्या? ये भी आपका पार्टिकल्स का एक रैंडमली मोशन है जिसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि आपका 1829 में आपका एक ऑब्जर्वेशन करा था जिसके थ्रू उसने पाया कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर एक रैंडम मोशन होता है, एक जिगजैग लाइक मोशन होता है। वही जिगजैग लाइक मोशन कॉन्स्टेंटली फॉर्म में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इस तरह के जिगजैग लाइक मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो हुआ क्या, इस चीज़ को मैंने देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिकली दिखाया है। सबसे पहले मैंने इसको सिस्टमाइज कर दिया है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस में तीन डिफ्यूजन का प्रोसेस जो था वो आपका सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के फॉर्म बता था। लेकिन सॉलिड स्टेट के पार्टिकल आपके क्या होते हैं, बहुत अच्छे आपके मूव नहीं करते, तो सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन की बात करना सही नहीं है। ठीक उसी तरह से जो आपका ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मोशन भी आपका मेनली पार्टिकल के मोशन पर डिपेंड करता है। तो पार्टिकल जब तक मूव नहीं करेगा तब तक हम इस तरह के टर्म को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्राउनियन मोशन है बेसिकली आपका लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, इसको सबसे पहले किसने देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल सीन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1829। 1829 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स के मूवमेंट को देखा, ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? He saw that particles of pollen grain kept moving। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था वो pollen grain के ऊपर किया था। तो pollen grain क्या था, pollen grain का जो पार्टिकल्स था वो लगातार क्या कर रहा था, आपका मूव कर रहा था। He saw that particles of pollen grain kept moving, लगातार मूव कर रहा था। इसके बाद मूवमेंट वॉज इन जिगजैग लाइक रैंडम मोशन। ये मूवमेंट आपका एक तरह का नहीं था, ये मूवमेंट आपका एक कॉन्स्टेंटली मोशन था, जिगजैग लाइक मोशन था। जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर में बना दूंगा। तो ही सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ पॉलन ग्रेन केप्ट मूविंग, मूवमेंट वाज इन जिगजैग लाइक रैंडम मोशन। एक रैंडम मोशन था, जिगजैग था, कहीं कोई भी पार्टिकल ऐसे से जा सकता है, जिगजैग लाइक मोशन। इसी यही जो आपका रैंडम मोशन था, जिगजैग लाइक पार्टिकल्स का जो मोशन था, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को मैंने कुछ इस तरह से ब्रेक करके यहाँ पे लिख दिया है। पॉलन ग्रेन के अंदर जो आपका रैंडमली जो ये मोशन जिगजैग लाइक दिखाई दे रहा है, सेम बिहेवियर मेरा यहाँ पे सेम बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन वी लुक स्मोक पार्टिकल। अगर हम स्मोक पार्टिकल को भी देखें तो स्मोक पार्टिकल को अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो स्मोक के पार्टिकल भी क्या होंगे, रैंडमली मोशन दिखाएंगे, जिगजैग लाइक मोशन दिखाएंगे। तो उस तरह के मोशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मोशन। तो मतलब पॉलन ग्रेन और स्मोक ये दो ऐसे पार्टिकल हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्राउनियन मोशन के एग्जांपल को इजीली समझा सकते हैं। तो ब्राउनियन मोशन क्या हुआ कि स्मॉल पार्टिकल्स, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनका लगातार मोशन, जिगजैग लाइक मोशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन में मैं क्या लिख सकता हूं कि द मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन zigzag like motion in liquid and gases is called what, Brownian motion।
Brownian motion. The movement of tiny particles in zigzag-like motion in liquid and gaseous state gases is called what? Brownian motion. Brownian motion क्या है आपका? लिक्विड और गैसेस में zigzag-like motion अगर tiny particles का हो रहा है तो उसी को मैं क्या बोलूँगा? Brownian motion बोलूँगा। अब यहाँ पे जो Brownian motion है मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। Okay. Now, Brownian motion, ये जो Brownian motion है आपका, इसको दो फॉर्म में दिखाऊंगा। इसके दो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। पहला, इन केस ऑफ पॉलन ग्रेन, दूसरा इन केस ऑफ स्मोक पार्टिकल्स। ठीक है, ये दो एग्जांपल मैं बताऊंगा ब्राउनियन मोशन के एग्जांपल, किस में? पॉलन ग्रेन के केस में, और यहाँ पे इन केस ऑफ स्मोक पार्टिकल। यहाँ पे पॉलन ग्रेन इन वाटर कर देते हैं, इन वाटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ, इससे बताता हूँ आपको। यहाँ पे है क्या कि जो पॉलन ग्रेन अगर वाटर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है तो पॉलन ग्रेन के पार्टिकल का जो साइज होगा वो वाटर के पार्टिकल के साइज से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम एक चीज़ पहले लिख सकते हैं, द साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज आर टू स्मॉल than size of pollen grain particles। ठीक है, साइज ऑफ पॉलन ग्रेन पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन जो वाटर में प्रेजेंट रहेगा तो पॉलन ग्रेन का पार्टिकल जो रहेगा बहुत बड़ा रहेगा, और वाटर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होंगे, उससे हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं और कॉन्स्टेंटली वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वाटर, या फिर इसके बाद ही मैं लिखता हूँ, इतना करने के बाद इतना लिख लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल आर टू स्मॉल इन साइज and they are in motion form। वो लगातार क्या होते हैं? मोशन फॉर्म में होते हैं। वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में इंटरैक्ट होते हैं और बहुत छोटे होते हैं और मोशन के ही फॉर्म में रहते हैं। इससे क्या होगा? हैंस वाटर molecules hence water molecule constantly hit to the particles of pollen grain। Okay, due to hitting pollen grain
acquire constant zigzag like motion which is called what? Brownian motion। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने ये लिखा कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए वो लगातार क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। दूसरी तरफ उनके मोशन करने से जो आपके पॉलन ग्रेन के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल उनको लगातार हिट करते हैं। तो हिट करने से जो पॉलन ग्रेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जिगजैग कॉन्स्टेंटली लाइक क्या होता है आपका, जिगजैग मोशन एक्वायर कर लेते हैं, और यही जिगजैग मोशन आगे चल के क्या कहलाता है आपका, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। तो ये तो मैंने आपको पॉलन ग्रेन में समझा दिया। दूसरा टॉपिक मैं आपको इन केस ऑफ स्मोक में समझाता हूँ। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इस चीज को मैं फिगर से बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इन केस ऑफ स्मोक पार्टिकल, ओके, अब इस चीज को देखिए, मैं आर्टिस्टिक मैनर में इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, ओके, आर surrounded by the particles of nitrogen and oxygen molecule। एक चीज याद रखिएगा, स्मोक के जो पार्टिकल्स है वो एयर में है, स्मोक के पार्टिकल्स तो एयर में ही है। तो एयर में बेसिकली आपके कौन सी गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम बोल सकते हैं कि स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के थ्रू, पार्टिकल्स के थ्रू क्या होते हैं, आपके सराउंडेड होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ये इतना हो गया। दूसरी बात, particles of nitrogen and oxygen molecule are too small, okay, then smoke particle, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, है ना। तो इससे क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल देन स्मोक पार्टिकल। तो क्या होगा इससे अगेन वही चीज होगा, these gaseous particle hit to the particles of smoke। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो स्मोक के पार्टिकल्स क्या करेंगे, हिट करेंगे, कोलिजन करेंगे उनके साथ। तो जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू which smoke particles acquire the constant motion in zigzag manner। इन zigzag manner, समझ में आया, इन zigzag manner। ओके,
and this type of motion, zigzag लिख देते हैं, this type of motion is called Brownian motion. This type of motion is called Brownian motion. ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इन केस ऑफ स्मूथ पार्टिकल्स ऑफ स्मोक आर सराउंडेड बाय पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये पार्टिकल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू स्मूथ पार्टिकल। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो गैसेस पार्टिकल क्या करते हैं कि स्मोक के पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं उनके साथ या फिर उनको हीट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जिगजैग लाइक मोशन को एक्वायर करते हैं एंड दैट टाइप ऑफ जिगजैग लाइक मोशन इज कॉल्ड व्हाट, ब्राउनियन मोशन। ठीक है आपका ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन क्या है, किसने उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया और कौन कौन से एग्जाम्पल में हम उसको देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।